हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज का डेट है 8 अक्टूबर 2023 और यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं गाइस कि मार्केट में कौन कौन सा लेवल होगा, किस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी को ट्रेड करने वाले हैं। वीकली एनालिसिस को देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से जो है वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं इस वीक के लिए। और आप लोगों को मालूम है मैं वीकली एनालिसिस लेकर आता हूं जहाँ पे 8 से 10 स्टॉक बताता हूं। आज भी मैंने 10 से 12 स्टॉक लेकर के आया है जिसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके एनालिसिस करके उसके ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं और ध्यान दे करके इसके ऊपर जो है एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर निफ्टी बैंक का एनालिसिस लिया है। निफ्टी बैंक में अगर आप देखोगे तो क्या बनता हुआ दिख रहा है, प्राइजेक्शन के हिसाब से देखेंगे और एक प्रॉपर लेवल को देखने वाले हैं कि क्या ट्रेड हो सकता है, क्या प्लानिंग कर सकते हैं गाइज, वो सारा कुछ यहाँ पर हम लोग अभी जो है वो देखने वाले हैं। निफ्टी बैंक का मैंने यहाँ पर आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस लगाया है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने क्या किया है, एक डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। निफ्टी बैंक ने यहाँ पर गाइस एक डबल टॉप का फॉर्मेशन किया है। डबल टॉप के बाद जब ये नीचे आ रहा है तो ये सारे लेवल जो है इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन है। ये जो जोन है गाइस एक सपोर्ट है। अगर मार्केट के ऊपर जाना है तो ये जो हाई देख रहे हैं प्रीवियस वीक का हाई लगभग 45,000, अगर मार्केट 45,000 के ऊपर अगर निकलता है, क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, तब जाकर के ऑल टाइम हाई को दोबारा से ये टेस्ट कर सकता है। इस जोन में गाइस 2 वीक से बिल्कुल इसी जोन में है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट यहां पर मैं नहीं लूंगा। लेकिन अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो एक क्लियर ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करके और अच्छा फॉल कर सकता है। तो यहां पर आपको देखने वाली बात होगी कि मार्केट अगर 45,000 के ऊपर निकलता है तब जाकर के हम ऊपर का ट्रेड का प्लान करेंगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। मैंने आपके लिए निफ्टी लगाया। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इस जगह पर निफ्टी स्ट्रॉन्ग इसलिए दिख रहा है गाइस क्योंकि निफ्टी का एनालिसिस में आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ने इस जगह पर एक हाई बनाया था स्विंग, इसका ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट यहां पर फेलियर होता है, फेलियर के बाद नीचे आया और लगभग सपोर्ट जोन पे एक अच्छा सा हैमर का फॉर्मेशन किया है। लेकिन ट्रेड कब करेंगे, 19,770 के ऊपर अगर क्लोज करता है तब जाके ऑल टाइम हाई के लेवल को दोबारा से ये रिटेस्ट मार सकता है। तो 19,770 के ऊपर ही इसको ट्रेड करने का प्लान करेंगे, उससे बिलो में अभी मार्केट में कुछ अच्छा सेंटीमेंट नहीं बनेगा। मैं आपको क्रूड ऑयल का थोड़ा एनालिसिस आपको बताता हूं क्या हुआ है। क्रूड ऑयल में अगर आप देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट लगभग गाइस बड़ा जबरदस्त यहां पर अक्टूबर 2022 के बाद आप देखेंगे तो यहां पर इसने लगभग अक्टूबर ही 2023 में इसने एक ब्रेकआउट दिया। अक्टूबर 2023 के पहले इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का लेवल पे आया है। अगर यहां पर गाइस एक और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो ये वाला हाई को भी छूता हुआ दिखेगा 8,000 का, और इसके ऊपर भी ये मार्केट यहां से निकल सकता है। तो क्रूड ऑयल पे नजर बना के जरूर रखें क्योंकि ब्रेकआउट के बाद बिल्कुल रीटेस्ट वाले लेवल पे आया है। यहां पर हो सकता है 2-3 वीक तक साइडवेज बनाए और फिर बूम करे, बट गाइस ये रीटेस्ट के लेवल पे है तो इस पे नजर बनाकर आप जरूर रख सकते हैं एनालिसिस के लिए। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कौन कौन से स्टॉक है जिसके ऊपर रडार में आपको रखना है प्योर स्विंग ट्रेड या इन्वेस्टिंग के लिए, वो भी देखेंगे। कुछ स्टॉक डेली के टाइम फ्रेम में भी मैंने आपको लोग के लिए लेकर के आया है तो दोनों चीज देखिएगा। यहां पर मार्केट ने क्या किया है, इप्का लैब में स्टॉक का नाम है इप्का लैब। इप्का लैब में अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, ब्रेकआउट दिया है और लगातार मैं हमेशा बताता आया हूं कि इप्का लैब आपको रडार में होना चाहिए, एक अच्छा मूव कर सकता है। यहां पर देखिएगा एक अच्छा सा इनसाइड कैंडल का भी फॉर्मेशन किया ब्रेकआउट के बाद। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 वीक में 3 वीक में एक अच्छा मोमेंटम यहां पर इप्का लैब में जो है वो बन सकता है। इसको आप रडार में बनाकर जरूर रखें क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छा है। आरएसआई को देखें तो लगभग 50 के ऊपर ट्रेड करता दिख रहा है तो एक अच्छा मोमेंटम यहां पर बन सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे पास है गाइस ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो क्या बनता हुआ दिख रहा है, मेट्रोपोलिस का ट्रेड आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। इस लेवल पे, इस लेवल से एक अच्छा मूव किया था, दोबारा यहां पर कंसोलिडेट किया है। मुझे लगता है यहां से एक ब्रेकआउट के लिए रेडी है। अगर ये ब्रेकआउट देता है गाइस एक अच्छी मूव होगी और इसका जो ये हाई दिख रहा है ना, यही लेवल इसका हमारा टारगेट हो सकता है। लगभग 1550 का लेवल भी आपको आने वाले टाइम में दिख सकता है गाइस, इसको नजर बना के रखें। इस लेवल के ऊपर अगर ये 1 आवर टाइम फ्रेम में या 30 मिनट्स में ब्रेकआउट देता है तो आपको ट्राई करना चाहिए यहाँ पर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर को। वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है। आरएसआई को अगर आप देखेंगे तो क्या किया है आरएसआई ने, इस लेवल पे लगातार आने के बाद एक अच्छा सा पैटर्न बन रहा है, यहां से भी ब्रेक करेगा तो गाइस हर तरीके से यहां पर मेट्रोपोलिस मुझे ठीक दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रडार में है उसका नाम है जीएमआर इंफ्रा, जीएमआर
एयरपोर्ट इंफ्रा, इसमें क्या है, प्राइस अच्छा लग रहा है, आरएसआई बहुत सही दिख रहा है। एक लेवल यहाँ पर बनाया था गाइस, उसके बाद देखें तो यहाँ पर इसका एक जोन था, इस जगह का भी ये ब्रेकआउट करता दिख रहा है। यहाँ से ब्रेक करके ये कंटिन्यू कर सकता है गाइस। और साथ ही साथ देखेंगे तो मूविंग एवरेज यहाँ पर मैं लगाया हूँ, ये मूविंग एवरेज में अगर आप देखेंगे तो लगभग ये 44 मूविंग एवरेज के ऊपर में ट्रेड कर रहा है। इस जोन का ब्रेकआउट भी दिया है, तो आने वाले टाइम में जीएमआर एयरपोर्ट को आप नजर बनाकर जरूर रखें। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है जो रडार में, उसका नाम है डीएलएफ। डीएलएफ में क्या कर रहा है, दो मूविंग एवरेज यहां पर देखेंगे, ये लगभग 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, ये 44 सिंपल मूविंग एवरेज है। ऊपर में इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद एक जोन बनाया है, जोन के बाद ये ब्रेकआउट दिया, तो डीएलएफ को आप नजर बना के रखें। वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट अच्छी आई है, साथ ही साथ यहाँ पर आरएसआई अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो डीएलएफ को आपको अपने रडार पे बनाकर रखना चाहिए अपने वॉच लिस्ट में एनालिसिस के पर्पज से। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है जिसका नाम है एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस में क्या दिख रहा है, हमारे पास दो मूविंग एवरेज है, ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में ट्रेड कर रहा है गाइस। उसके बाद वॉल्यूम देखो बहुत सही आया है, पिछले वीक में भी मैंने आपको बताया था, इस वीक में लगभग 4 से 5% का ये मोमेंटम दिया है। इस लेवल के ऊपर में ये ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है, तो एक अच्छा लेवल पे है, यहां से ये ब्रेक करके और अच्छा ऊपर जो है अपसाइड की ओर ये बना सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो है गाइस उसका नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स में क्या हुआ है थोड़ा ध्यान से देखें। यूनाइटेड स्पिरिट्स का अगर आप ट्रेड देखते हैं तो यहां पर एक गोल्डन क्रॉसओवर बना था, मार्केट नीचे आने के बाद इस लेवल पे ब्रेक किया, 44 के ऊपर जो है सस्टेन कर रहा है, आरएसआई 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स को भी आप यहां पर आप नजर बनाकर जरूर रखें। नेक्स्ट स्टॉक है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा का प्राइजेक्शन अच्छा लग रहा है मुझे। टोरेंट फार्मा का प्राइजेक्शन अच्छा इसलिए लग रहा है गाइस, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो समझ में आ जाएगी। यहां पर एक अच्छा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखा था, मार्केट आया है, एक लो लगाया, सेकेंड लो यहां पर एक ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करके कॉन्फ्लुएंस जोन पे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कॉन्फ्लुएंट जोन का मतलब होता है कि जहां पर दो पैटर्न का संयुक्त मिला हो, जो दो ट्रेंड लाइन हो, चाहे दो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, उसका ब्रेकआउट देकर अगर सस्टेन कर रहा है तो ये एक अच्छा जोन होता है, इसको कॉन्फ्लुएंट जोन भी कहते हैं। तो आने वाले टाइम में टोरेंट फार्मा को आप नजर बना के रखें, डेली का टाइम फ्रेम के हिसाब से एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से एक अच्छा स्टडी बनता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास जिसका नाम है यूपीएल लिमिटेड। यूपीएल लिमिटेड में क्या हुआ है थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा, वॉल्यूम अच्छा बनता दिख रहा है, आरएसआई 50 के ऊपर लगभग आने वाला है, मार्केट एक अच्छा अपसाइड करता है, नीचे आने के बाद गाइस ये 60% और 50% के लेवल, ये जो लेवल है ना 50 और 60% का लेवल, इसको हम गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं और एरिया ऑफ वैल्यू कहते हैं। मार्केट यहीं पे सस्टेन किया और इसके ऊपर ये ट्रेड करता दिख रहा है। अगर ये गाइस 614 या 15 के ऊपर निकलता है, एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है, 640 तक का हम टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट ऊपर आया, यहाँ सपोर्ट लिया, कम से कम ये लेवल इसको ब्रेक करेगा तो और भी ऊपर का टारगेट ले सकते हैं, जो कि ऊपर लगभग 650 तक का टारगेट आने वाले टाइम में देखने को हमें मिल सकता है। यूपीएल में एक अच्छा कैंडिडेट है स्विंग ट्रेडिंग पर्पज से, इसको अब अपने वॉचलिस्ट में जरूर रखें। नेक्स्ट स्टॉक हमने लिया है स्वान एनर्जी। स्वान एनर्जी में क्या बनता हुआ दिखा है थोड़ा ध्यान से देखें, आपको स्टॉक का नाम लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड स्वान एनर्जी। स्वान एनर्जी में क्या दिख रहा है, यहां पर आप देखिए गोल्डन क्रॉसओवर बनता दिखा है, गोल्डन क्रॉसओवर के बाद एक अच्छा से यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट करता हुआ ये दिख रहा है। यहाँ पर एक अच्छी वॉल्यूम आई थी गाइस, यहाँ पे डाउन साइड में, यानी आप कह सकते हैं एक एग्जॉशन वॉल्यूम होगा, नीचे आया, इस जोन पे सस्टेन किया और एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम अच्छा है। आरएसआई देखें तो आरएसआई भी लगभग 50 प्लस में ट्रेड करता दिखा है, तो स्वान एनर्जी को अपने वॉच लिस्ट में जरूर आप बना करके रखें यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइडेंट। ट्राइडेंट का प्राइजेक्शन आप देखें तो ट्राइडेंट का प्राइजेक्शन वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ क्या बन रहा है, क्यों मेरे रडार में है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। स्वान एनर्जी ट्राइडेंट में अगर आप देखते हैं गाइस तो मार्केट जब डाउन में आ रहा था उसके बाद वॉल्यूम नहीं था, यहाँ पर देखिए आप एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था, नीचे जब आया था उसके पास वॉल्यूम नहीं था, यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश की, आरएसआई बहुत अच्छा लेवल पे है, तो आने वाले टाइम में ट्राइडेंट इस लेवल पे जो एक जोन बना था इसका ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट कर रहा है। मैं एक अच्छे लेवल के लिए ट्राइडेंट को इन्वेस्टिंग करना चाहूंगा, यहाँ पर प्राइस एक्शन बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप ट्राइडेंट को जरूर नजर में रखें आप। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है जिसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में क्या बनता है, डेली का टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी। डेली का टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया, वॉल्यूम ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। आरएसआई को अगर आप देखते हैं तो आरएसआई में क्या हो रहा है, आरएसआई थोड़ा सा भी डाउन है, बट चूंकि डाउन इसलिए है क्योंकि मार्केट अभी नीचे आया था, बट सपोर्ट जोन पे है यहाँ पे,
मार्केट का एक बॉटम बनता है, मार्केट यहां से गाइज ऊपर गया, ये आता है सेकेंड बॉटम पे, और एक यहां पर मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है। एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन है, इस लेवल का हाई भी ब्रेक किया, थोड़ा नीचे आ रहा है, शायद एक दो दिन और नीचे आने के बाद ये डायरेक्टली यहां से ब्रेक करेगा, और कम से कम ये लेवल हम टारगेट लेंगे, लगभग 750 तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में आने वाले टाइम में। तो इस पर जरूर आप नजर बनाकर रखें, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें। नेक्स्ट स्टॉक है जो कि बिरला सॉफ्ट, ये मोमेंटम स्टॉक मैंने पिक किया है। मोमेंटम स्टॉक इसलिए है क्योंकि यहां पर जब एक अच्छा मूव किया था, उसके बाद एक ट्रेंड बनाया था, ट्रेंड लाइन का इसके पास ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद ये कंटिन्यू कर सकता है। वॉल्यूम देखें ब्रेकआउट पे तो बहुत अच्छी है, आरएसआई देखें तो बहुत सही जगह पे ट्रेड कर रहा है, कम से कम ये हाई हमारा टारगेट होगा, इसका भी ब्रेकआउट आएगा तो और भी ऊपर का हम ट्रेड बना सकते हैं। तो बिरला सॉफ्ट को आप अपने नजर में बना कर रखें, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मुझे यहाँ पर बिरला सॉफ्ट दिख रहा है। एक स्टॉक आपको जो मैं बताता हूं प्योर इन्वेस्टिंग पर्पस से मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। मल्टी बैगर स्टॉक इसलिए बन सकता है क्योंकि ये स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम में लगभग 10 से 12 साल का ये ब्रेकआउट आया है। यहां देखिए 2011 में ये ब्रेकआउट किया था, 2011 के बाद 12 साल तक ये कंसोलिडेट किया है, 2011 के बाद 12 साल तक ये कंसोलिडेट किया। स्टॉक का नाम है गाइस वास्कॉन इंजीनियरिंग, वास्कॉन इंजीनियरिंग, मंथली का टाइम फ्रेम है। यहां पे देखिए वॉल्यूम बहुत अच्छा बनता दिखा, इस लेवल पे वॉल्यूम जबरदस्त है, ब्रेकआउट पे वॉल्यूम आप देखो बहुत बेहतरीन किया था। यहां पे गई 14 साल के एक रेंज का ब्रेकआउट दिख रहा है, 12-13 साल 14 साल के एक रेंज का ब्रेकआउट दिख रहा है। टारगेट कम से कम जो है वो 72 से 118 तक का मैं यहां पर एक्सपेक्ट करता हूं। वॉल्यूम अच्छा है, आरएसआई अच्छा है, 14 साल के ब्रेकआउट है। साथ ही साथ देखिएगा तो ये जो ब्रेकआउट है ना गाइस, जिसको हम बोलते हैं किंग कैंडल, ये किंग कैंडल का ब्रेकआउट दिया। किंग कैंडल का मतलब ये होता है कि जब एक अच्छा ब्रेकआउट आए किसी रेजिस्टेंस पे, वॉल्यूम बेहतरीन हो और वो जो कैंडल है वो बहुत ही प्यारा सा हो, तो उसको हम किंग कैंडल का ब्रेकआउट बोलते हैं। तो ये वाला जो ट्रेड है ना गाइज, आपको नजर में बना के रखना चाहिए। वास्कॉन इंजीनियरिंग का आपके लिए रडार में बिल्कुल होना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक यहां पर मुझे दिख रहा है वास्कॉन इंजीनियरिंग। अब मैं आपको दिखाता हूं लास्ट वीक जो मैंने स्टॉक आपको बताए थे वो किस तरीके से परफॉर्म किए हैं। लास्ट वीक जो मैंने स्टॉक्स बताए थे जिनमें हमारा जो है गाइज डालमिया भारत था, डालमिया भारत का ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ यहाँ पे क्योंकि जो हमारा हाई था उस हाई का ब्रेकआउट नहीं आया। यूनियन बैंक बताया था एक वीक में 7% का अपसाइड दिया हुआ है, वेदांता लगभग 5.5% है। उसके बाद आप देखें एल&टी फाइनेंस, इस बार भी बताया हूं, पिछली वीक बताया था लगभग 4.5% दिया है। वोल्टास लगभग 3% है, कोरोमंडल 3% है। कोरोमंडल इस वीक के लिए भी आप नजर बना के रखें, इस वीक में भी कोरोमंडल अच्छा दिख रहा है। उसके बाद है बेल लगभग 2.2%, गेल 1.6% दिया। इप्का लैब एक्टिवेट जो है वो होने के बाद एज इट इज प्राइस पे ट्रेड कर रहा, लेकिन इप्का लैब इस बार फिर से बताया हूं रडार में रहना चाहिए। लाल पैथलैब लगभग 1.6% डाउन आया था, इसको भी जो भी वीकली टाइम फ्रेम बताता हूं उसको आप नजर बना के जरूर रखें। जो स्टॉक पिछले या पिछले वीक में परफॉर्म नहीं किए हैं वो आने वाले टाइम में परफॉर्म करेगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में जब एक ट्रेड बताया जाता है इसका टारगेट 2 से 2.5 महीने का कम से कम हम यहाँ पर रडार में रखते हैं। आपको याद होगा बजाज फाइनेंस मैंने आप लोग को बताया था लगभग 4-5 वीक तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, नीचे आने के बाद बुलिश इंगल्फिंग बनाया था, 4-5 वीक कंसोलिडेट किया, लास्ट वीक में अकेला ये 6% का अपसाइड दे दिया था। और आप देखें तो 1 मंथ में लगभग गाइस ये 8% का मोमेंटम फिर आपको मिल गया है। तो जब भी कोई ट्रेड वीकली टाइम फ्रेम में होता है ना, ऊपर जाके थोड़ा कंसोलिडेट करे या थोड़ा मूव करे तो समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम देने को तैयार है। तो ये सारी चीजों को आप रडार में बना के जरूर रखें, ध्यान में जरूर रखें, जो भी मैं यहाँ पे लर्निंग पर्पज के लिए बता रहा हूँ। आज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा स्टॉक है जो आपका फेवरेट लग रहा है। स्टॉक का नाम आपको गिना देता हूं, इप्का लैब है, मेट्रोपोलिस है, जीएमआर इंफ्रा है, डीएलएफ है, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग है, मैकडॉवेल है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, टोरेंट फार्मा, यूपीएल, स्वान एनर्जी, ट्राइडेंट, एयू बैंक, बिरला सॉफ्ट और वास्कॉन इंजीनियरिंग। कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सा बेहतरीन स्टॉक लग रहा है, किन में आप इन्वेस्टिंग का पर्पस देख रहे हैं, कौन सा स्टॉक इसमें एफएनओ के लिए आप ट्राई करना चाहते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपनी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके गाइस जो भी बातें मैंने पूछा है जरूर बताइएगा। एक आपके लिए डिस्क्लेमर बता दूं, मेरा यहाँ पर जो भी एनालिसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, ताकि आपके लिए एक वॉच लिस्ट तैयार हो जाए और इन वॉच लिस्ट के ऊपर आप अपनी एनालिसिस कर सको। एक शॉर्ट लिस्ट करके स्टॉक दी, इस पे एनालिसिस करो, जो अच्छा लगे उस पर आप ट्राई कर सकते हो। विदाउट फाइनेंशियल एडवाइजर किसी भी ट्रेड में इन्वेस्ट ना करें।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके गाइज कमेंट जरूर करें, आगे वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज के लिए यहीं पर रहता हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।